भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी राहुल सरकार पर बरसते हुए आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं, तो कभी राहुल जनता के साथ खिलखिलाते नजर आते हैं और लोगों के रंग में रंग जाते हैं, तो कभी लोगों की तकलीफें सुन भावुक हो जाते हैं। राहुल का ये अनोखा अंदाज देखकर दावा किया जा रहा है कि अब कांग्रेस के लिए मंजिल दूर नहीं है और इसकी शुरुआत हो गई है कर्नाटक से। हालांकि कर्नाटक में चुनाव होने में अभी करीब 6 महीने हैं, लेकिन यहां से कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही 2024 के आम चुनाव को भी साध रही है। और कांग्रेस की नई रणनीति जहां 2024 के लिए कांग्रेस को मजबूत तो कर ही रही है, वहीं बीजेपी का दक्षिण से सफाया भी तय माना जा रहा है। आखिर क्या है कांग्रेस का दांव? कर्नाटक में कैसे पस्त हो रही है बीजेपी? कर्नाटक में कैसे मजबूत हो रही है कांग्रेस? कर्नाटक चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस का प्लान? तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात कर्नाटक में कांग्रेस के दांव की। कर्नाटक चुनाव में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस अभी से इस राज्य पर पूरा फोकस कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी दक्षिण पर नजरें गड़ाई हुई है और अपना विस्तार करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को वहां टिकने नहीं देना चाहती और दक्षिण से बीजेपी का सफाया करना चाहती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? क्या कांग्रेस की रणनीति सफल होगी? और सफलता हासिल करने के लिए कांग्रेस क्या दांव चल रही है? तो आपको बता दें कि इसके लिए कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग की है और वो इसमें सफलता हासिल करती भी नजर आ रही है। कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो पहले ही घेर रही थी, जिसके लिए पार्टी ने पे सीएम के पोस्टर भी छपवाए थे। इसके अलावा कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा ने तो जैसे धमाल ही मचा दिया है। राज्य में यात्रा की एंट्री ने ही विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए थे और बारिश के दौरान भी राहुल गांधी के बिना रुके भाषण देने के लोग कायल हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कर्नाटक दौरे के दौरान लगभग हर दिन किसी न किसी पीड़ित वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं और यात्रा के 29वें दिन भी राहुल ने विधवाओं और जान देने वाले किसानों के परिवारों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर मित्रों की सरकार होने का आरोप भी लगा दिया। राहुल ने कहा, कल मैं एक महिला से मिला, उनके किसान पति ने 50,000 के कर्ज के कारण अपनी जान दे दी। एक भारत पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी। दूसरा भारत अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी। एक देश में ये दो भारत हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल कोरोना पीड़ितों के परिवारों और आदिवासी वर्ग से मिले थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो ने भी लोगों का ध्यान खींचा था, क्योंकि राहुल एक बच्ची की परेशानियों को सुनते ही भावुक हो गए थे और उनकी आंखें नम हो गई थी। ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ತಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತೀರೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈಗ ಏನು ತಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस तो पूरा फोकस कर्नाटक पर कर रही है, ऐसे में दूसरे राज्यों में पार्टी कैसे मजबूत होगी? तो आपको बता दें कि कर्नाटक में पार्टी बहुत सोच समझकर हर दाव चल रही है और उसके हर दाव का असर पूरे देश में हो रहा है। अब अगर बात करें राहुल की किसानों से मुलाकात की, तो इस बात से सभी वाकिफ हैं कि देश भर के किसान मोदी सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं और एमएसपी गारंटी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से नाराज हैं। इतना ही नहीं, एक बार फिर दिल्ली आने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक में किसानों से मिल राहुल ने देश भर के किसानों को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा कोरोना पीड़ितों के परिवारों से मिलकर भी उन्होंने देश के उन सभी कोरोना पीड़ितों के परिवारों से अपना कनेक्शन बना लिया है जो सरकार की बदइंतजामी का शिकार हुए थे। वहीं आदिवासियों की मुश्किलों को जानकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के उस दाव को बेदम किया जो उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे लाकर चला था। यानी कांग्रेस अपना हर दाव दूर की सोच के साथ चल रही है और उम्मीद है कि उसको सफलता मिल सकती है, जिसकी झलक उन तस्वीरों और वीडियो में दिख रही है जिसमें लोग राहुल गांधी पर प्यार लुटा रहे हैं। राहुल गांधी की एक झलक पाने को बेताब है। इन तस्वीरों में देखिए राहुल की बढ़ती लोकप्रियता को।
कर्नाटक में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस की जीत का रास्ता तैयार कर दिया है और इस रास्ते को किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तैयार किया है। हालांकि यात्रा के कर्नाटक में होने के दौरान ही सोनिया गांधी का यात्रा में शामिल होना चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है और अब दावा किया जा रहा है कि जल्द प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हो सकती हैं। यानी कांग्रेस जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जोड़ रही है, तो वहीं दक्षिण में खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी शासित राज्य में राहुल की यात्रा के जरिए कांग्रेस की नजर उन 60 सीटों पर है जहां बोक्कालिगा समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। इस समुदाय पर कांग्रेस के अलावा जेडीएस भी दावा ठोक रही है। कर्नाटक के मांड्या और दूसरे 6 जिलों में इस समुदाय की आबादी ज्यादा है, जबकि बीजेपी यहां अधिकांश स्थानों पर कमजोर रही है। इसलिए कांग्रेस यहां की ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करने का टारगेट लेकर चल रही है। इसलिए कांग्रेस अपना ध्यान यात्रा करने के साथ ही साथ इन समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत भी कर रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की यात्रा चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, तुमकुर, चित्रदुर्ग, रायचूर और बेल्लारी से होकर गुजरेगी। इन 7 जिलों में राहुल 511 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सत्ता लाएंगे। अब तो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो गई हैं, जल्द प्रियंका भी शामिल हो जाएंगी। हमारी जीत पक्की है, बीजेपी अब वापस लौटेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि जिस दक्षिण में बीजेपी कमल को खिलाने के सपने संजो रही है और अपना विस्तार करना चाहती है, उसके हाथ से एकमात्र राज्य कर्नाटक भी जाने वाला है और बीजेपी दक्षिण से बाहर होने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस ने जनता को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद इसीलिए सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंची हैं, ताकि कार्यकर्ताओं को नया मनोबल मिले, और ऐसा हुआ भी। इन तस्वीरों और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये दाव तो अपना काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा पार्टी ने एक और बड़ा दाव चला है, जिसे कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है, और वो है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री। नामांकन भरने के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को अचानक से मल्लिकार्जुन का नाम सामने आया और उन्होंने नामांकन भर दिया। और अब दावा किया जा रहा है कि खड़गे ही चुनाव जीतेंगे, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिलना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं। इसके साथ ही खड़गे को मैदान में उतारकर पार्टी ने दलित कार्ड भी चल दिया है, क्योंकि खड़गे दलित नेता हैं। यानी राज्य में बीजेपी हर तरफ से घिर गई है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।